नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में भयंकर गिरावट थी। इंडेक्स को देखकर शायद महसूस ना हो कि कितनी बड़ी गिरावट है, लेकिन आज बहुत बड़ी गिरावट थी। मैंने काफी बार आपके साथ दिन के दौरान डिस्कस भी करा। रीजन हम सभी को पता है, हम सभी ने डिस्कस जो रीजन किया है वो रीजन है ट्रम्प का 500% का टैरिफ। धमकी टाइप है, अभी थ्रेट है, एग्जैक्टली लगा नहीं है लेकिन लगने के चांसेस हैं। ठीक है, एक नहीं दो नहीं दोस्तों, टोटल 7 रीजंस मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वो ये है कि आपको मुझे एक आध पर्सन को लॉस नहीं हुआ है। ए से जेड तक ऑलमोस्ट एक्स तक तो सबको ही लॉस हुआ है। एक आध बच गया तो बच गया, वरना सब घाटे में गए हैं आज। ठीक है, पूरा इंडियन मार्केट टूटा है आज। जब इंडियन मार्केट टूटता है ना, या किसी भी देश का बाजार टूटता है, उसमें हम ये नहीं देखते कि ये कंपनी इतनी गिर गई, ये कंपनी उतनी गिर गई। फिर तो ये है कि मार्केट टूटा है। और जब बाजार टूटता है उसमें हमें रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती स्टॉक्स को। फॉर एग्जांपल, आपके पास कंपनी ए का शेयर था, आज 5% घट गया। अब आप सोच रहे हो यार ये खराब तो नहीं हो गया, टेक्निकल्स ये हो गए, वीक पड़ रहा है, अर्निंग्स में मजा नहीं आ रहा है इसलिए गिरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी छोड़ दो, आज की गिरावट पे स्टडी करना ही नहीं है। आज गिरा है क्योंकि पूरा मार्केट गिरा, इसलिए स्टॉक गिरा। आप ये देखो ना, 100 में से लगभग आज के सेशन में 80 स्टॉक्स टूट गए, 20 ही हरे निशान में है। ये भी आंकड़ा मैं ही ज्यादा बोल रहा हूं, वरना है नहीं ऐसा कुछ। अब क्या क्या कारण है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। भयंकर मतलब बिकवाली थी आज, थोड़ी बहुत गिरावट नहीं थी, भयंकर वाली थी। अगर मैं रीजंस की बात करूं, एक रीजन था अमेरिका की 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी। ये हम सभी को पता है क्या हुआ, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। और ये मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग में कल डेली डिस्कस कर रहे हैं हम FIDIs का डेटा। वहां से जो प्रॉब्लम है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो लगातार सेलिंग दिख रही है हमें। जब से वो वापस आए हैं छुट्टी के बाद 5 जनवरी से लगातार बेच रहे हैं और भर भर के बेच रहे हैं, तो वो एक टेंशन का विषय है। तीसरी बात अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो ग्लोबल कमजोर संकेत। अब क्या है संकेत, एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल शेयर बाजारों से भी भारतीय शेयर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिला। एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिली। जापान निक्काई 225 और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते दिखा। अमेरिका का बाजार भी बुधवार को कमजोरी के साथ बंद हुआ। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट अभिषेक सराफ ने रॉयटर्स को बताया कि भू राजनीतिक हालात और ग्लोबल व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं ने शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर दबाव बनाए रखा है। चौथा रीजन है भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चिंता। यहाँ ट्रेड डील की तो दूर की बात, टैरिफ की बात चल रही है एडिशनल, तो वो तो फिर हम समझौता तो अभी भूल ही गए हैं कुछ समय के लिए। तो ट्रेड डील तो दूर दूर की बात नहीं कर रहे, अभी तो फ्रेश टैरिफ की धमकी भी 3 कंट्रीज को एक तरीके से मोटा मोटी, इंडिया, ब्राजील, चाइना। तो देख सकते हो आप कितनी परेशानी होनी चाहिए हमें। 5वां कारण यहां लिखा हुआ है क्रूड के दाम में तेजी। दोस्तों, क्रूड का ना डिमांड अभी भी कमजोर है, लेकिन एक बड़े लेवल पे जो क्रूड का प्रोड्यूसर है रशिया, उससे कोई भी क्रूड खरीदेगा तो वो अमेरिका से व्यापार नहीं कर सकता। तो जो बड़े लेवल पे एक उत्पादक देश है, उसका उत्पादन एक तरीके से व्यर्थ जाएगा। कोई खरीदेगा नहीं तो व्यर्थ हो रहा है एक तरीके से। तो बाकी जो ग्लोबल लेवल पे क्रूड अवेलेबल है उसकी उतनी जो डिमांड है, डिमांड उतनी है, लेकिन जो एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता था वो रुक गया एक तरीके से, आप कह लीजिए। उसका कोई बायर नहीं है, तो बाकी के क्रूड्स की कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा महंगा हो गया क्रूड। 2% उछला है और वो हमारे लिए नेगेटिव है ही है, आप सभी को पता है। टेक्निकली देखा जाए तो फिर आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, उसका अलग प्रेशर बन गया हमारे ऊपर। और टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुए हैं, जैसे 25,900, 26,000, जो मैं आप सभी के साथ मैं भी लगातार शेयर कर ही रहा हूं। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमें करना क्या चाहिए। दोस्तों, आपको अपने दिमाग से समझना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए क्या ये 500% का टैरिफ हम पे लगेगा। आपको फिर ये सोचना चाहिए कि अगर लग गया तो क्या हम जिंदगी भर अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ भी तो हमारा ट्रेड डील आई ना 15-17 महीने के बाद आ गई, ये 2 साल बाद आई शायद। मैंने डिस्कस तो करी थी बट मैं एग्जैक्ट टाइम भूल गया। अभी यहाँ भी हमें 5-6 महीने तो हो ही गए हैं। अगस्त में लगा था 50% का टैरिफ और बढ़ने की बात है, लेकिन इवेंचुअली शॉर्ट आउट होगा। न्यूजीलैंड वाला मामला नहीं बैठेगा यहाँ, यह मामला यूएस के साथ है, जल्दी सुलह होगी, टेंशन मत लीजिए।
चाइना यूएस के बीच में भी तो टैरिफ वॉर हुई थी, खत्म हो गई ना, दोबारा से लगने की तैयारी में है। तो मेरा सिंपल लॉजिक ये है कि आपको ना एंड पॉइंट पे पकड़ना है चीज को, आपको अपनी जर्नी के बीच में जो गड्ढे हैं या जो दिक्कतें वो नहीं देखनी, आपको अपनी जर्नी का एंड देखना है। तो मेरे को एंड यहां पे मेरा दिमाग ये कहता है कि टैरिफ नहीं, ट्रेड डील होगी, और ट्रेड डील होगी तो फिर ये सारी चीजें जो दिक्कत का विषय है ये हटेंगी। और जैसे अभी होने से पहले गिर रहा है ना, वहां भी ट्रेड डील आने से पहले भागेगा भी, आप नोट कर लीजिए ये बात। जैसे अभी टैरिफ लगाया नहीं, लेकिन एक खबर आई, हम गिर गए। ऐसी जब ट्रेड डील आ रही होगी तो पहले 5-7 दिन ऐसी खबरें आएंगी, तो भागेंगे बाजार, फिर ट्रेड डील आएगी, फिर भागेंगे, ये होगा। तो बस आपको इंतजार करना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सिंपल शॉर्टेड अपडेट था। अगर आपको लगता है ना यार ट्रेड डील तो कभी नहीं आएगी, भारत और अमेरिका का व्यापार खत्म हो जाएगा और छोड़ दो, तो फिर आप बेच दो, तो फिर बचा नहीं आपके लिए कुछ। ये मेरी तरफ से अपडेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।